नमस्कार दोस्तों, आप सबका मित्र अतुल शर्मा। आज की हम क्लास मेंटल एबिलिटी के अंदर आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आज की क्लास के अंदर जो कोडिंग डिकोडिंग की क्लास है, जो हमारी आने वाली क्लास है, इसमें हम इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करेंगे। हमने अन्य प्रकार के क्वेश्चन हल किए थे, जिसके अंदर हमने प्लस माइनस और प्लस माइनस विपरीत एवं घटाने जोड़ने घटाने वाले वर्णमाला के हमने क्वेश्चन किए थे। आज हम आगे की क्लास को देते हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का ही कि यदि क्वेश्चन को देखते हैं हम। यदि जल को भोजन कहा जाता है, भोजन को वृक्ष कहा जाता है और वृक्ष को आसमान कहा जाता है, कहा जाए, और आसमान को कुआं कहा जाए और कुएं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पेड़ पर फलेंगे? फल किस पर फलेंगे? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सर्वप्रथम जो आंसर होता है वो एक से अगला नेक्स्ट होता है इसके अंदर। तो हम देखते हैं। ज़्यादातर मित्रों टाइम को बचाते हुए इस प्रकार के प्रश्न को करें, ओनली इसको देखना है। इसमें किसका जिक्र किया गया है? फल किस पर फलेंगे? तो फल किस पर फलते हैं? पेड़ यानी वृक्ष। तो इसमें वृक्ष को क्या कहा गया है? वृक्ष को क्या कहा गया है? भोजन को वृक्ष कहा जाए और वृक्ष को आसमान। तो वृक्ष को क्या कह रहे हैं हम? वृक्ष को हम आसमान कह रहे हैं। तो हमारा आंसर आसमान होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन में हमारा आंसर डी राइट होगा, आसमान। क्योंकि वृक्ष को आसमान कहा जा रहा है, वृक्ष को आसमान कहा जा रहा है, तो फल आसमान पर फलेंगे। इस प्रकार का आंसर आएगा हमारा आसमान। ठीक है। और हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार का। ये कोडिंग डिकोडिंग का हमारा टाइप 5 चल रहा है। हमने 4 टाइप पहले पढ़ लिए हैं, हमारा 5 नंबर का टाइप है। इस प्रकार का दूसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा। देखो, यदि पीले का अर्थ लाल है, सफेद का अर्थ हरा है, लाल का अर्थ गुलाबी है, नीले का अर्थ सफेद है और हरे का अर्थ नीला है, तो पेड़ की पत्ती का रंग होगा। किसका जिक्र किया गया है हमारे क्वेश्चन के अंदर? पेड़ की पत्ती का। पेड़ की पत्ती का कौन सा रंग होगा, इसका जिक्र किया गया है। तो मित्रों सर्वप्रथम हम इसी को देखेंगे कि पेड़ की पत्ती का रंग कैसा होता है। पेड़ की पत्ती का रंग कैसा होता है? तो हमको पता है मित्रों, पेड़ की पत्ती का रंग हरा होता है। तो इसमें हरे को कहा गया, हरे को क्या कहा गया है? तो हम देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन को यहीं से देखें। हरे का अर्थ नीला है। हरे का क्या अर्थ निकाला जा रहा है? हरे का क्या अर्थ निकाला जा रहा है मित्रों? हरे का अर्थ नीला है। मित्रों हरे का क्या अर्थ निकाला जा रहा है? देखो, हरे का अर्थ है नीला। तो इस प्रकार से हरे का अर्थ नीला है। तो इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन के अंदर पत्ती का रंग होगा नीला, नीला होगा। तो हमारा आंसर भी इसी प्रकार से इसमें नीला होगा। तो दोस्तों हम अगला सवाल को हल करते हैं। जिस प्रकार से हमने 2 सवाल हल किए थे, इस प्रकार से हम दो सवालों को और हल करते हैं। जो सेंटेंस केस के सवाल हैं, इन प्रकार के क्वेश्चन हमें ज़्यादातर एग्जाम बैंक के अंदर देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 289 का अर्थ रीड फ्रॉम पेपर है, तो 276 का अर्थ टी फॉर फील्ड है और 85 का अर्थ बेल पेपर है, तो टी का क्या कोड होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने से पहले हमको इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर हमें जो चीज़ें कॉमन दे रखी हैं, क्या कॉमन नहीं दे रखा है, इस प्रकार का अर्थ निकालना पड़ेगा। सर्वप्रथम हमें किसका कोड याद करना पड़ेगा? इन सभी के कोड याद करते हैं। 89 का क्या दे रखा है? रीड फ्रॉम पेपर्स। और दूसरे नंबर पर क्या लिख रखा है? 276 का कोड बराबर टी फॉर्म फील्ड, टी फॉर्म
फील्ड। क्वेश्चन पहले इसलिए लिख दिए क्योंकि हमारा समय बर्बाद ना हो, इसलिए हमने क्वेश्चन को पहले लिख दिया है। और हमारे पास तीसरे नंबर का कोड है 85। 85 का क्या कोड दे रखा है? बेल पेपर। इस प्रकार के अंदर हम सोचे कि 2 का कोड रेड होगा, 8 का कोड फॉर्म होगा, 9 का कोड पेपर होगा। इस प्रकार से हम इन कोडों को नहीं मान सकते, किसी का भी कुछ भी कोड हो सकता है। इस प्रकार के कोडों को हम प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमारे पास जो क्वेश्चन को हल करने का तरीका है उसको समझते हैं। उसको समझने के लिए हम सर्वप्रथम इन क्वेश्चनों को समझते हैं। सर्वप्रथम इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर दिखे ना, तो सर्वप्रथम आपको इनके अंदर कॉमन देखना पड़ेगा। कॉमन के आधार पर हल करना है। इस प्रकार का तुम्हें क्वेश्चन दिखे एग्जाम के अंदर तो कॉमन के आधार पर हल करना है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कौन सा किसका कोड है, कौन सा किसका कोड है, अभी हमको पता नहीं है। सर्वप्रथम हमें पहले का दूसरे में और दूसरे का पहले का तीसरे में, फिर दूसरे का तीसरे में, फिर दूसरे का पहले में, इस प्रकार से देखेंगे। देखो 200 नाम इधर देखो, रीड फॉर्म पेपर। पहले का दूसरे में कोई कॉमन दिखाई दे रहा है शब्द? टी फॉर्म फील्ड नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमको मिला है एक रीड, नहीं है किसी में भी। फिर फॉर्म को देखो, फॉर्म, हाँ हमको दूसरा वाला दिखाई दे रहा है कॉमन। ये देखो फॉर्म इसी के अंदर कॉमन आ गए पहले का दूसरे में। तो इस प्रकार से पहले में और दूसरे में कोई एक वर्ड कॉमन होगा। देखो कोई संख्या कॉमन दिखाई दे रही है, 2 कॉमन दिखाई दे रहा है आपको। इस प्रकार से फॉर्म का कोड कितना होगा? 2, जिसमें जो कॉमन दे रखा है उसी को देखते हैं। इस प्रकार से फॉर्म का कोड 2 है। उसी प्रकार से अब हम पेपर या रीड का कोड हल करते हैं। अब देखो रीड का कहीं में नहीं मिला, रीड का या 8 हो सकता है या 9 हो सकता है। तो हम देखेंगे पेपर का कोड, पेपर इसमें देखो कहीं है, नहीं है। इसमें देखो, इसमें, हाँ यहाँ पर हमें पेपर दिखाई दे रहा है। तो हम पेपर के लिए पहले और तीसरे में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? देखो इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। पहले और तीसरे में 8 दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है कि 8 कॉमन 8। तो हमारे पास पेपर का कोड कितना होगा? पेपर का कोड हमें 8 प्राप्त हुआ है और रीड का कोड हमें 9 प्राप्त हुआ है। रीड का 9 इस प्रकार प्राप्त हुआ है क्योंकि देखो 2 कोड है हमारा फ्रॉम का, 8 कोड है पेपर का, तो बचा का हमारा पास रीड का कोड 9 दे देंगे। इस प्रकार से हम अब देखो हमें किसका कोड याद करना है? क्वेश्चन के अंदर हमको किसका कोड याद करना है? टी का कोड। तो हमें क्वेश्चन के अंदर टी का कोड याद करना है। तो हमें टी का कोड क्या हो सकता है? बाकी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं दिखाई दे रही है हमको। देखो इसमें कोई भी चीज़ अब कॉमन दिखाई नहीं दे रही है। तो टी का कोड या 7 हो सकता है या 6 हो सकता है। टी का कोड हमारे पास क्या हो सकता है? 6 या 7, यही हमारा टी का कोड आंसर होगा। हमारा क्वेश्चन पूछेगा है टी का क्या कोड होगा, तो टी का कोड होगा 6 या 7। तो हमारा बी आंसर होगा इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर। तो मित्रों देखो इसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। ये सेंटेंस केस के क्वेश्चन है। देखो मा ला पा का कोड अतुल एंड राहुल दे रखा है, तो सा पा ला का कोड राहुल एंड बिल मैन दे रखा है। मा रा पा का कोड अतुल बिल हेल्प। तो अतुल व राहुल का कोड ज्ञात करें। तो मित्रों जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन करें एग्जाम के अंदर, जिसका कोड दे रखा है सर्वप्रथम जिसका कोड याद करना है उन्हीं को सबसे प्रथम हल करना है। तो देखो
इसमें किसका कोड भी दे रखा है? अतुल। तो सर्वप्रथम हम अतुल को देखते हैं। अतुल पहले में से दूसरे में कहीं कॉमन दिखाई दे रहा है अतुल? तीसरे में कहीं कॉमन दिखाई दे रहा है अतुल? हाँ, तीसरे में दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से पहले और तीसरे में कोई कॉमन वर्ड होगा, वो हमारे अतुल का कोड होगा। देखो पहले में क्या दिखाई दे रहा है? माँ। तीसरे में क्या दिखाई दे रहा है? माँ। तो हमारे पास अतुल का कोड क्या प्राप्त होगा? इस प्रकार से अतुल, इसी में कॉमन दिखाई दे रहा है माँ, तो अतुल का कोड हमारे पास प्राप्त होगा माँ। अब हमारे को किसका कोड देखना है? राहुल का। तो ठीक है, देखते हैं राहुल का कोड। एंड का कोड कोई दिखाई दे रहा? नहीं दे रहा। फिर हम देखते हैं राहुल का कोड। राहुल पहले में, और राहुल ये यहाँ पे भी आ रहा है दूसरे अंदर। तो पहले और दूसरे में देखते हैं कौन सा कोड कॉमन है पहले और तीसरे में। तो इसमें हमको दिखाई दे रहा ला पा। तो इसमें हमको दिखाई दे रहा पा, इसी में भी पा है, इसी में भी पा है। तो हमारे पास राहुल का क्या कोड प्राप्त हुआ? राहुल का कोड हमें प्राप्त हुआ है पा। तो इस प्रकार से हम सभी के कोड निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से राहुल का कोड प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर हमारा एंड का कोड क्या होगा? ला। एंड का कोड भी हम निकाल सकते हैं। एंड का कोड होगा हमारे पास ला। इस प्रकार से हम एक सेंटेंस को, उसके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसके अंदर हमको कॉमन को देखना पड़ता है मित्रों। जो चीज़ इन दोनों के अंदर कॉमन दे रखी हो, उसी के आधार पे हम इनका आंसर निकालते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि रीड फॉर्म पेपर, तो सर्वप्रथम हमको इसमें पेपर दिखाई दे रहा है, फिर एंड लास्ट में तीसरे के अंदर हमें पेपर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हम पहले का तीसरे से संबंध देखते हैं। इसी प्रकार से पहले का इसमें भी तीसरे से संबंध देखेंगे। इसमें पहले में हमें कौन सा कॉमन वर्ड दिखाई दे रहा है? एट कॉमन दिखाई दे रहा है। इस प्रकार इसमें भी हमें एट कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हम इस प्रकार से हम पेपर का कोड हम एट लिख देंगे। इस प्रकार से हमने पेपर का कोड एट लिख दिया है। उसी प्रकार से हम दूसरा फॉर्म का कोड याद करते हैं। तो इस प्रकार से फॉर्म हमारे पास दूसरे नंबर पर यहाँ पर है, और ये फॉर्म दूसरे सेंटेंस के अंदर भी फॉर्म है। तो पहले और दूसरे का संबंध, पहले का संबंध दूसरे से है, उसी प्रकार से अंकों में भी इस प्रकार से संबंध होगा, कॉमन दिखाई देगा। इस प्रकार से इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है। पहले में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें भी 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। देखो पहले में 2, सेकंड में भी हमारे को 2 दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से हमारे पास फॉर्म का कोड 2 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से कॉमन के आधार पे हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर किसी का भी कोड डिफाइन नहीं हो पाता है, नहीं मिल पाता है, या 2 कोड दे रखे हैं, इस प्रकार से हमने टी का कोड निकाला था, तो उसका 6 या 7 हो सकता है। जिस प्रकार से टी हमने फॉर्म का कोड निकाल लिया था, तो फॉर्म का कोड 2 आया था हमारे पास। अब बचे इसके अंदर 7 एवं 6। या तो हमको पता नहीं है कि टी का कोड 7 हो सकता है या सी का कोड 6 हो सकता है, या ऑप्शन के अंदर हमको एक दे रखा होगा 6, तो हम 6 कर सकते हैं। या हमारे पास को ऑप्शन में 7, एक ही 7 का ऑप्शन दे रखा होता, तो हम 7 करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए मित्रों इसी प्रकार के आंसर को इसी विधि के अंदर करेंगे। इसमें कॉमन के आधार पर क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। जिस प्रकार से जो भी वर्ड हमारे पास कॉमन होते हैं, हम उन्हीं को हल करते हैं। इस प्रकार से जो हमारा जो क्वेश्चन है, जो विभिन्न प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत अच्छे सेंटेंस के इसके क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आपको ये अच्छे लगेंगे, समझ आएंगे। और क्वेश्चन देखेंगे हम, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार का। इसी प्रकार के और क्वेश्चनों को देखते हैं। अभी 2 प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं इस प्रकार में। एक तो संख्या के रूप में दर्शा सकता है आपको एक साइड, और एक साइड सेंटेंस को सेंटेंस के केस में दर्शा सकता है। देखो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। राम इज मैन का क्या कोड दे रखा है? 729। सीता इज वुमेन। वुमेन का कोड क्या दे रखा है?
2 8 5 क्या दे रखा है 2 8 5। राहुल एंड राम का क्या कोड दे रखा है 9 4 3। दे रखा है इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन। तो हम राम व मैन का कोड ज्ञात करें। क्या कोड ज्ञात करें। तो हम इसी को प्रकार से इन क्वेश्चन को हल करते हैं जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन लिखा है। तो सर्वप्रथम हमको पता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सर्वप्रथम हमें कॉमन देखना पड़ता है। जिस प्रकार से हम कॉमन को देखेंगे, कॉमन के आधार पर इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कल कर देंगे। ठीक है मित्रों, इसमें दे रखा है मित्रों राम इज मैन। तो इसमें पहले टेंसेंस को दूसरे टेंसेंस से, दूसरे टेंसेंस को तीसरे टेंसेंस से देखते हैं। तो राम, इसमें नहीं है राम, इसमें राम दिखाई दे रहा है, तीसरे वाले में मिला है हमको राम। एक चिन्ह द्वारा अंकित कर देते हैं। तो पहले का संबंध तीसरे से थे, इसके अंदर भी पहले का संबंध तीसरे वाले वर्ड, तीसरे वाले सेंटेंस से होगा। तो इसमें देखो पहले में क्या दिखाई दे रहा है तुमको, और तीसरे में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। पहले में हमको 9 दिखाई दे रहा है, तीसरे में भी हमको ये 9 दिखाई दे रहा है। तो पहले का संबंध 9 से। इस प्रकार हमें को राम का क्या कोड मिला है, राम का कोड हमको 9 मिल चुका है। उसी प्रकार से अब हमको किसका कोड याद करना है, मैन। तो सर्वप्रथम हम मैन को देखते हैं। यहाँ पर एक मैन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई कॉमन है, नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई कॉमन है, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक हो, तो हम इसको देखते हैं। उसके बाद कोई चीज़ और हमें कॉमन दिखाई दे रही है। हाँ, हमें यहाँ पर एच कॉमन दिखाई दे रहा है, एच कॉमन दिखाई दे रहा है पहले और दूसरे टेंशन के अंदर। इसी प्रकार इन दोनों में भी देखते हैं, कोई कॉमन दिखाई दे रहा है हमको। हाँ, हमको इसके अंदर 2 कॉमन दिखाई दे रहा है मित्रों। तो हमें एच का कोड प्राप्त हुआ है 2। तो इसी प्रकार हमारे पास क्या बचा, मैन। मैन बचा ना हमारे पास मित्रों। तो मैन का कोड क्या हो सकता है हमारे पास 7। तो हमने मैन का कोड याद किया है। यहाँ पर देखो मैन का कोड हमने प्राप्त किया है 7। तो मित्रों हमारे पास मैन का कोड 7 दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कॉमन के आधार पर हल कर सकते हैं। इस प्रकार का ही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। इस प्रकार ये नंबर दे रखे हैं, उनकी जगह यहाँ पर वर्ड भी हो सकते हैं। इधर वर्ड कॉमन हो सकता है, इधर एक कोई वर्ड कॉमन हो सकता है। ये कॉमन के आधार पर इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आसानी और साधारण तरीके से हम हल कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को हमको पूरा नहीं पढ़ना है, जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है लास्ट के अनुसार ही हम प्रश्न को हल करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम यहीं पे विराम देते हैं। आने वाली क्लास को हम अन्य प्रकार के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, हमारे 2-3 टाइप और बचे हुए हैं, एक कॉपी पेस्ट वाला टाइप बचा हुआ है, उसी को भी करेंगे और एक क्रॉस वाली कोडिंग भी करनी है। इस प्रकार हमारा ये कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार मैं आप सबसे इजाज़त मांगता हूँ। नमस्कार दोस्तों।